एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम हाइड्रोकार्बन को डिस्कस कर रहे थे और हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करने के लिए हम बोले थे कार्बन और हाइड्रोजन एटम को जब डिस्कस करेंगे उसको हम बोल दे रहे थे हाइड्रोकार्बन। तो उसी हाइड्रोकार्बन को हम क्लासिफाई किए थे, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और हो गया क्लोज रिंग हाइड्रोकार्बन। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड का नाम था और अनसैचुरेटेड टू टाइप्स में क्लासिफाई किए थे। और सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्डेड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता था। और सिंगल बॉन्ड को हम एल्केन का नाम देते थे, डबल बॉन्ड को एल्कीन का नाम देते थे, ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन का नाम देते थे। तो उसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम आगे लेके चलेंगे। किसको? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम आगे फर्दर यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम व्हिच कार्बन एटम अरेंज स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट चेन का मतलब हो गया जो लीनियरली अरेंज्ड हो, कार्बन जो है स्ट्रेट लाइन में हो, लीनियरली अरेंज्ड हो और उसका वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन एटम आता हो, तो उसको हम बोल देंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। लेकिन जब हम ब्रांच चेन बोल देंगे मतलब वही स्ट्रेट चेन के जैसा होगा लाइनिंग में, लेकिन बीच में ब्रांच आ जाता होगा, बीच में ब्रांचिंग आता होगा। ब्रांचिंग का मतलब क्या हो गया? जो एक ट्री होता था, ट्री में जैसे ब्रांच आता है, उसी तरह जो कार्बन का लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसमें कोई दूसरा कार्बन आ गया है तो उसको हम बोल देंगे ब्रांचिंग आ गया। और उसका वैलेंसी पूरा करने के लिए कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन में डिस्कस कर रहे हैं और उसमें ब्रांचिंग हो गया, ये लीनियर हो गया। और ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब कि जो पहला एटम और लास्ट में एटम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ही नहीं, रिंग नहीं बना रहे, तो खुला हुआ है, तो उसको हम बोल देंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो इसको बोल देंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और इसी का नाम हो गया ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन भी इसको बोलते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो उसको जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको भी टू टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम पढ़ने वाले हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका वैलेंसी को पूरा करने के लिए, कार्बन का वैलेंसी को पूरा करने के लिए सिंगल बॉन्डेड हो, या फिर बोल सकते हैं जो कार्बन का वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरा हुआ हो। जो आप डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कार्बन और कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें सिंगल बॉन्ड हो, मतलब एक बॉन्ड से शेयरिंग हो और उसका वैलेंसी पूरा, कार्बन का वैलेंसी किसे? सिंगल बॉन्ड से पूरा हुआ हो, तो उसको बोल देंगे सैचुरेटेड। और उसी का नाम हो गया एल्केन और उसी को पैराफिन्स का नाम से भी जाना जाता है। और उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जाम में पूछा गया है, इसको ये पूरा अच्छा से पढ़ना है। CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला होता है। और जो सैचुरेटेड होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते थे। कौन सा रिएक्शन देते हैं? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो आपको याद रखना है कि CnH2n+2 फॉर्मूला होता है किसका? एल्केन का, और एल्केन में सिंगल बॉन्डेड होता है और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये 3-4 बातें से हर साल एग्जाम में पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाए, इसको हम मेकिंग कैसे करेंगे? सैचुरेटेड, उसके बाद सैचुरेटेड खत्म होने के बाद हम अनसैचुरेटेड में आएंगे। हम क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट मेंबर एक कार्बन से स्टार्ट होता है। कैसे? एक कार्बन से स्टार्ट होता है। जैसे कि हम बोल देंगे इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, या फिर n इक्वल टू इंटीजर्स बोल दीजिए, या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, या फिर आप इंटीजर्स का नाम बोल दीजिए। अगर आपका n इक्वल टू 1 हो, अगर n इक्वल टू 1 हो तो आपका CnH2n+2 फॉर्मूला से आप क्या देखिएगा? C क्या हो जाएगा? 1, H 2 × 1 + 2, तो C1H2 1 + 2 + 2 C1
CH4, इसको CH4 भी लिख सकते हैं, इसको CH4 भी लिख सकते हैं आप। उसी तरह अगर n इक्वल टू 2 हो, अगर n इक्वल टू 2 हो तो क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2 C2H2 इंटू 2 प्लस 2 C2H6, जनरल फॉर्मूला हो गया। ये फर्स्ट मेंबर था, ये क्या था आपका, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, ये सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन, एल्केन का ये क्या है, सेकेंड मेंबर। अगर n इक्वल टू 3 हो, n इक्वल टू 3 हो तो क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 2, वही फॉर्मूला चलेगा, C3 हो जाएगा, H3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, n इक्वल टू 4 हो जाए, n इक्वल टू 4 हो जाए, वही CnH2n प्लस 2 C4H2 इंटू 2 इंटू 4 कितना 8, 8 प्लस 2 10, n इक्वल टू 5 बन जाए, n इक्वल टू 5 बन जाए तो क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2 फॉर्मूला से C5H10 प्लस 2 12, तो उसी तरह N6 के लिए भी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा C6H14। मतलब क्या हो रहा है, जितना नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 हो रहा है, की पॉइंट है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम को, नंबर ऑफ कार्बन एटम को, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, मतलब कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंटू 2 प्लस 2 कर देंगे तो उसका हाइड्रोजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो इसको डबल कर दो, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4। उसी तरह देखो इसका, देखो C2 है, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, देखो हाइड्रोजन भी 6 है, तो ये आपका क्या हो रहा है, डबल प्लस 2 हो रहा है। मतलब जितना नंबर ऑफ कार्बन है, जितना नंबर ऑफ कार्बन है हाइड्रोजन के लिए डबल करना है और उससे प्लस 2 करना है। 6 देखो 6 2 जा कितना होगा 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, ये कितना 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 कितना होगा 12। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर डबल प्लस 2 हो रहा है उसमें सिंगल बॉन्डेड है, वो सिंगल बॉन्डेड से अरेंज्ड है, ठीक है, वो सिंगल बॉन्डेड से अरेंज हुआ है। अगर आपको इसका फॉर्मूला बनाना है तो एक कार्बन है, उसका वैलेंसी पूरा करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो इसका क्या हो गया, देखो कार्बन का 1 2 3 4 सब सिंगल बॉन्ड है, एक 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 बॉन्ड है और उसका वैलेंसी 4, तो इसका CH4 हो गया। ये फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। और उसके बाद बताएंगे इसका नाम कैसे हुआ। इसके बाद देखो 2 कार्बन लिख दीजिए, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बना दीजिए, उसका वैलेंसी पूरा करिएगा। उसका वैलेंसी पूरा करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन। एक कार्बन एक बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 4 बॉन्ड। देखो इस कार्बन ने 1 2 3 4 बना लिया, इस कार्बन ने 1 बनाया, 2 3 4 बन गया, तो हाइड्रोजन पूरा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। देखो उसका स्ट्रक्चर बन गया C2H6। अगर इसका कंडेंस्ड फॉर्म बनाना है, कंडेंस्ड फॉर्म बनाना है, क्या बनाना है, कंडेंस्ड फॉर्म। देखो ये क्या है CH3, इधर का क्या है CH3, तो आप लिखना है CH3 बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। अगर इसको लिखना है CH4, इसका क्या हो गया, एक सब कंडेंस्ड फॉर्म है। इसको बनाएंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन बन गया। उसका वैलेंसी पूरा करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन, 1 2 3। देखो ये 4 बॉन्ड, 1 2 बॉन्ड हो गया, 3 4 बॉन्ड हो गया, इसका भी 1 बॉन्ड किया है तो और 3 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन पूरा हो गया। अगर जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इसका भी वैलेंसी पूरा हो गया। अगर इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिखना है, इसका क्या लिखना है, कंडेंस्ड फॉर्म। कैसे लिखेंगे कंडेंस्ड फॉर्म, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, तो ये क्या हो गया, उसका कंडेंस्ड फॉर्म हो गया। इसको बना सकते हैं 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा हो गया। इसका देखो 1 2 3 4 5 वैलेंसी पूरा करने के लिए कौन आएगा? हाइड्रोजन। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखो पूरा हो गया। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और उसका हाइड्रोजन जितना यहाँ पे फॉर्मूला है उतना ही हाइड्रोजन यहाँ पे भी है C6। 1 2 3 4 5 6 उसका वैलेंसी पूरा करेगा कौन? हाइड्रोजन। देखो उस कार्बन का वैलेंसी 4 से पूरा हुआ है। तो ऐसा फॉर्मूला मेकिंग करना पड़ता है। उसका कंडेंस्ड फॉर्म भी आप देख लिए। हम अभी डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट। कैसे करेंगे देखिए। अगर n = 1 है, n = 1 है फॉर्मूला से CH4 C2H कितना होगा? 4 4 + 2 कितना होगा? 6 C3H 3 2 जा कितना हो जाएगा? 3 2 6 3 2 6 6 7 8 C4H 8 10 हो जाएगा। C5H 14 बन जाएगा। C6H 12 बन जाएगा, 14 बन जाएगा। C7H 16 बन जाएगा। C8H 16 17 18 बन जाएगा। तो ये आगे चलता रहेगा। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? एक कार्बन का वैलेंसी 4 से पूरा हुआ है तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म है। ये क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्म है। तो C2C उसका वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आया है। C3C तो उसका वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आया है। देखो C C C C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखो आ गया है। C 6 1 2 3 4 5 6 उसका वैलेंसी पूरा करने के लिए कौन आएगा? हाइड्रोजन। देखो ये सब उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है। इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस सब में क्या लगा दीजिएगा आप? हाइड्रोजन। इसमें लगा दीजिए हाइड्रोजन, इसमें लगा दीजिए हाइड्रोजन, इसमें लगा दीजिए हाइड्रोजन, इसमें लगा दीजिए हाइड्रोजन। ये सब क्या है? हाइड्रोजन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से। अगर हम इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिखना है, किसका लिखना है? कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्म लिखना है तो CH4 हो जाएगा। इसका देखो CH3 तो किससे हो जाएगा? CH3 बॉन्ड CH3। इसका लिखना है देखो CH3 CH2 CH3 कैसे लिखना है? CH3 CH2 CH3। इसको क्या कर देंगे? CH3 CH2 CH2 CH3 देखो CH3 CH2 CH2 CH3। इसका क्या कर देंगे? 1 2 3 4 5 है CH3। इसमें क्या है? कुछ नहीं, मतलब हाइड्रोजन लगा हुआ है इसका वैलेंसी पूरा करने के लिए। CH3 CH2 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 CH3। तो ऐसा सारा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। लेकिन इसका नाम कैसे देंगे? नाम कैसे देंगे? एक बात याद रखना है, एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मिथ। क्या बोलते हैं? मिथ। 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? इथ। 2 कार्बन के क्या बोलते हैं? इथ। 3 के लिए क्या बोलते हैं? प्रोप। 4 के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूट। 5 के लिए क्या बोलते हैं? पेंट। 6 के लिए क्या बोलते हैं? हेक्स। 7 के लिए क्या बोलते हैं? हेप्ट। 8 के लिए क्या बोलते हैं? ऑक्ट। 9 के लिए क्या बोलते हैं? नॉन। 10 के लिए क्या बोलते हैं? डेक। क्या आप बोल सकते हैं याद? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सब याद रखते हैं कि आपको जनरली 7 तक तो 6 तक ही हो जाएगा, कोई बात दिक्कत का नहीं है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? मिथ। 2 के लिए इथ। तो इसमें कितना कार्बन है? 1 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो गया? मिथ। क्या हो गया? मिथ। लेकिन ये सब सिंगल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्डेड के लिए हम क्या बोले? सिंगल बॉन्डेड के लिए हम क्या बोले? ANE। क्या बोल दिए? ANE। तो मीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। इसका देखो कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या बोल दिए आप? इथ। तो लिख दो इथ। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। देखो एक सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इथ। इथेन हो जाएगा नाम। 3 है तो क्या हो जाएगा? प्रोप। ANE सिंगल बॉन्डेड के लिए प्रोपेन। 4 है तो ब्यूटेन। ये पेंट ANE पेंटेन। उसके बोले अगर आगे होगा तो क्या हो जाएगा? हेक्स
ANE हेक्सेन, आगे हो जाएगा तो क्या हेप्ट ANE, उसके बाद ऑक्ट ANE ऑक्टेन। तो ऐसा आगे का आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। तो इसको आपको याद भी करना है, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर भी बनाने आना चाहिए आपको, ये सब स्ट्रक्चर आपको भी बनाने आना चाहिए। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे वो आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आपको बनाने आना चाहिए, इतना बनाइए। हम आगे का क्लास में अनसैचुरेटेड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्लोज और रिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।